हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हमने कल भी इसका कुछ पार्ट हमने कवर किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनको हम करते हैं भाई 3 कैटेगरीज में डिवाइड, दैट इज़ हर्ब्स हो गया, सर्ब्स हो गया एंड द ट्रीज हो गया। हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि भाई 2 तरह के और भी प्लांट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। हमने क्रीपर्स एंड क्लाइंबर के एग्जाम्पल भी पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्टेम क्या होता है। उस टाइम हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि भाई स्टेम वाटर को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ के हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका हम डायग्राम देखेंगे। हाउ आर दीज लीव अटैच टू द स्टेम? जो पत्तियां हैं वो तने से कैसे अटैच होती हैं भाई? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पैट्यूल। अगर आपसे कोई पैट्यूल की डेफिनेशन पूछे तो भाई यही बतानी है आपको। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप अपने आसपास भी भाई प्लांट के इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? आपको क्या करना होगा इसके लिए? आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या होंगी, जो लीव्स होंगी उनको ऑब्जर्व करना होगा। अब हमारा है, हम लीफ का डायग्राम पढ़ेंगे भाई। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टेम से जो पत्ती जो जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? पैट्यूल। तो ये क्या है हमारा? दैट इज पैट्यूल। और ये क्या है? जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है वो है हमारा लेमिना। यही हमने पढ़ा था। लेट अस गो एंड नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। भाई अब हम लीफ को कुछ और भी इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आगे और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने क्या ली? हमें एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। इसमें हमने एक लीफ ली, उसको एक हमने पेपर के नीचे रखा और ऊपर से इसमें हमने क्या किया? पेंसिल को रब किया, पेंसिल को घिसा, तो फिर क्या बनेगा वो? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कोल्ड वेन्स। जो लाइन्स होती हैं लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर, उनको क्या कहेंगे हम? वेन्स कहेंगे। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? इज दिस इज कोल्ड द मिडरिब। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिडरिब। जो बीच में एक मोटी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिडरिब। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कोल्ड लीफ वेनिएशन। और जो लीफ वेनिएशन किसको कहेंगे? जो वेन्स के द्वारा जो डायग्राम बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? लीफ वेनिएशन। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड रिब। अगर जो हमारी बीच की जो एक मोटी जो लाइन होगी उसके जो चारों साइड, दोनों साइड, बोथ साइड, अगर कोई एक नेट लाइक मतलब जाल के जैसा अगर कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रेटिकुलेट। In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel variation. इसको हम क्या कहेंगे? Parallel variation. Observe the variation in as many leaves as you can see without removing the from the plants. भाई हम बिना प्लांट से रिमूव किए बहुत सारी लीव्स को देख सकते हैं। तो अब हमने जो एक्टिविटी में पढ़ा वो क्या था? वो था लीफ वेनिएशन। लीफ वेनिएशन क्या था? जो मिड रिब के जो ये हमारी क्या है, ये जैसे कि आपने देखी, ये हमारी मिड रिब। मिड रिब के जो लीफ वेनिएशन में क्या है भाई? रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये क्या है हमारा? रेटिकुलेट है भाई, नेट के जैसे जो इसके अंदर जाले जाले से जो हमारे ये जो बन रहे हैं ये क्या है? रेटिकुलेट। और ये एक जो अदर प्लांट है इसके अंदर क्या है? ऐसे है भाई, तो ये क्या है? पैरेलल। अब हमें इनके कुछ क्या है भाई? एग्जाम्पल करने रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन के, वो आप एग्जाम्पल देख लेंगे। एक्टिविटी नंबर हमारी क्या है? 4 है। इसके अंदर क्या बताया गया है? मेनली इसके अंदर बताया गया है कि जो जो पानी है वो कैसे एवोपरेट होता है, कैसे उसका ट्रांसपीरेशन होता है बाय लीव्स। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कोल्ड ट्रांसपीरेशन। इसमें हमने क्या पढ़ा भाई? ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन देखी और उसको वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। और जो चैप्टर हमारा 14 है उसमें हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमारी जो एक्टिविटी दी गई है इसमें क्या बताया गया है कि भाई हमने ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन तो देखी, पर एक्टिव हमें पता कैसे चलेगा कि भाई एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है। उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने की एक एक्टिविटी। इसमें हमने किया कि व्हाट डज द लीफ डू। भाई क्या करती है? हमने एक पत्ती की जो ब्रांच ली उसके अंदर हमने एक जो पॉलीथीन है उसको पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया।
हम 2, 4, 5 आवर्स के बाद इसमें क्या देखेंगे कि जो कुछ ड्रॉपलेट्स हैं वो जो हमारी पॉलीथीन बैग हमने कवर किया था उसके ऊपर आपको वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। तो इट मीन्स जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो ट्रांसपीरेशन को करती हैं। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला, इसको आप पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 है, इससे हमें क्या पता चला। एक्टिविटी नंबर हमें एक 5 करके दिखाई गई है। व्हाट डज द लीफ कंटेन, कि भाई पत्ती में क्या होता है। वी वुड रिक्वायर ए लीफ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कि हमें लीफ चाहिए, पत्ती चाहिए, स्प्रिट चाहिए एंड ए बीकर और टेस्ट ट्यूब और एक बर्नर चाहिए। वाटर एंड हमें क्या चाहिए, एक पानी भी चाहिए एंड वॉश ग्लास एंड द आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। हम क्या करेंगे, टेक ए लीफ इन द टेस्ट ट्यूब, ये जो हमारी होती है ये हमारी क्या होती है, टेस्ट ट्यूब, एंड दिस वन इज बीकर, ये हमारा क्या है, बीकर, और ये है हमारा बर्नर, इसको क्या कहेंगे, बर्नर। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ली, एक लीफ ली, एंड पोर स्प्रिट इट कम्प्लीटली, इमर्स द लीफ, वे हमने कम्प्लीटली इसके अंदर लीफ को डुबो दिया। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा नाउ पैलेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, जो हाफ फिल्ड बीकर था वाटर से, उसमें हमने उसको रखा। हीट द बीकर, बीकर को क्या किया, हीट किया, और जो ग्रीन कलर था वो लीव्स का क्या होगा, वो कम आउट इन द स्प्लिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ग्रीन कलर था लीव्स का वो आ जाएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, उसको निकालेंगे और फिर क्या करेंगे भाई, हम उसको वाटर से साफ करेंगे। वट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2, हमने इसको चैप्टर 2 में भी देखा था भाई। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डज दिस मीन द, हमने क्या किया था चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में हमने कुछ टेस्ट किए थे, है ना, आयोडीन का हमने टेस्ट किया था, स्टार्च के लिए हमने टेस्ट किया था, इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया था, टेस्ट किया था। तब हमने क्या देखा, दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। When leaf prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. भाई हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, तो वही हमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है, इसको आप लर्न करेंगे। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इसके अंदर इस जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें हमें क्या मिलती है, इसमें हमें मिलती है ऑक्सीजन। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो इस प्रोसेस से जो फूड बनेगा वो क्या होगा, वो स्टोर होगा प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर, जो स्टेम होता है वो वाटर को सप्लाई करता है। द लीफ यूजेज द वाटर, लीफ तक सप्लाई करता है। द लीफ यूजेज वाटर टू मेक फूड, जो और जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो भोजन बनाने में इसका यूज़ करती हैं। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, हमने ऊपर भी डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रांसपीरेशन की, कि जो पत्तियां हैं फिर वो पानी को किसके द्वारा यूज़ करती हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, तो जो स्टेम और लीव्स हैं वो वाटर कैसे लेते हैं, दैट इज़ वेयर द रूट कम इन, पढ़ेंगे रूट के बारे में। Who do you think is watering their plant correctly? पहेली एंड भूजो वाई। अब इसमें हमारा क्या बताया गया है कि भाई, अब हमारा इसमें बताया गया है, हम प्लांट रूट का कुछ पढ़ेंगे कि भाई जो रूट्स हैं वो हमारे जो वाटर को अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचाती हैं, क्या ये ट्रू है और क्या ये ट्रू नहीं है। इसमें हमने पढ़ा वॉटिंग द प्लांट्स, भाई एक जो पहेली है एक भूजो है, उसने क्या किया, 2 फ्लावर पॉट लिए, फ्लावर पॉट में क्या किया, जो भूजो है वो डाल रही है सिर्फ जो इसकी लीव्स हैं उसके ऊपर पानी, और जो पहेली है वो कहाँ डाल रही है, उसकी रूट्स में। तो जो जो ये लीव्स के ऊपर जो पानी जाएगा वो वाला प्लांट क्या होगा, वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, वो गल सड़ जाएगा, और जो दूसरा प्लांट है जिसके हम रूट्स के अंदर पानी दे रहे हैं वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। यही हमारा एक्टिविटी नंबर 6 में बताया गया है कि भाई एक प्लांट की रूट है और एक की रूट नहीं है, प्लांट विद रूट्स एंड विदाउट रूट्स। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, जो रूट वाला प्लांट है वो क्या करेगा, ग्रो होगा, और जो विदाउट रूट वाला प्लांट है वो क्या होगा भाई, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है विदाउट रूट्स। इट मीन्स इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि जो रूट्स हैं वो हेल्प करती हैं
वाटर एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल। यही हमारे एक्टिविटी में दिखाया गया है। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 7 है। इसमें हमारा क्या दिखाया गया है? इसमें हमारा दिखाया गया है वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज एंड द कॉटन वूल। और एक हमें बाउल चाहिए एंड द सम वाटर। हम कुछ बाउल लेंगे, उसके अंदर हम जो यंग प्लांट्स ग्रोन कॉटन, ये हमारी एक्टिविटी करके दिखाई गई है। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? Activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? में हमें क्या करनी है, जो हमें रूट्स हैं वो सोयल से हमने नहीं निकाली थी पहली एक्टिविटी में भी। We dug them out and it because the roots help in होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। भाई जो रूट्स हैं वो प्लांट को होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि अब अगर रूट्स नहीं होंगे तो वो प्लांट क्या होगा, जल्दी ही गिर जाएगा। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इट मीन्स इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया कि जो भाई रूट्स वो हेल्प क्या करती हैं प्लांट को उसके सॉइल के अंदर पकड़ के रखने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। डू द रूट्स ऑल्सो शो ए वैरायटी? जो भाई अब हम क्या देखेंगे कि भाई जो रूट होंगी, जो जड़ें होंगी, उनमें भी क्या वैरायटी होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 9। ये आप एक्टिविटी जो नंबर 8 है, इसको आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 9। इसमें हमारा क्या दिखाया गया है कि भाई रूट्स हैं वो क्या होती हैं। इसमें दिखाया गया है टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट। अब हम इनको देख लेते हैं कि टैप रूट क्या होती हैं और फाइब्रस रूट क्या होती हैं। इसमें हमारा दिखाया गया है कि जो टैप रूट है वो क्या होंगी। जैसे कि एक हमारी मेन रूट होगी, हमारी क्या होगी, एक होगी हमारी मेन रूट, और उससे जो रूट्स निकलेंगी वो होंगी हमारी टैप रूट्स। और एक होती है हमारी फाइब्रस रूट। जैसे इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि फाइब्रस रूट मतलब बहुत सारी रूट, धागों जैसी पतली पतली बहुत सारी रूट्स। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो ऐसे 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 जो बहुत सारी थ्रेड लाइक या फाइब्रस रूट्स उनको हम कहेंगे। इसमें क्या बताया गया, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर जो हमने देखा, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होगी वो क्या होगी, टैप रूट, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। इसके अंदर क्या होगी, एक इसके अंदर हमारी होगी मेन रूट और उसके साइड से जो रूट्स निकलेंगी वो क्या होंगी, हमारी लेटरल रूट्स। तो प्लांट्स विद रूट्स आर शोन इन फिगर। अब हमारी क्या होंगी, फाइब्रस डू नॉट हैव द मेन रूट। इसके अंदर क्या होगी भाई, आपको डिफरेंस याद रखना है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में। टैप रूट के अंदर क्या होगी, एक मेन रूट होगी, और फाइब्रस रूट में क्या नहीं होगी, कोई भी मेन रूट नहीं होगी। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इनको हम क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट्स। अब हम आगे देखते हैं हमारा स्टेम एंड टू वेज ट्रैफिक स्ट्रीट। अब हमारे इसमें दिखाया गया है जो टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेरिएशन। ये आप अपने एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं अपने आसपास अपना ऑब्जर्वेशन करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इस एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, खुद से रीड करेंगे। अब है हमारा फ्लावर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ कि फ्लावर्स में क्या होता है कि पेटल्स होती हैं और सेपल्स होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यू आर सोन 3 ब्रांचेज ऑफ ए रोज। हम क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में, हमने देखा कि जो 3 ब्रांचेज हैं रोज की। ए क्या है भाई, ए लीफलेस ब्रांच है। पहली क्या है, जिसमें पत्तियां नहीं है, ए ब्रांच विद लीव्स। सेकंड क्या है, जिसके अंदर पत्तियां हैं। और थर्ड वन क्या है हमारी, एंड द लास्ट वन इज द ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, लीव्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। विच कलर डिड यूज फॉर द फ्लावर इन दिस फिगर, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। क्या भाई जो सभी फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं, वो रंगीन होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास। हमने भी क्या देखे हैं, घास पे भी फूल देखे हैं, वीट पे भी, मेज पे भी, मैंगो पे भी और गवावा पे भी। आर दोज ब्राइट कलर्ड। भाई क्या ये सभी ब्राइट कलर के होते हैं, यही सब हमसे पूछा गया है कि भाई क्या सभी कलर्स में सभी फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, या फिर कुछ फ्लावर्स विदाउट कलर भी होते हैं। अब हमारा इसमें जो एक्टिविटी है इसमें हमारा यही दिखाया गया है कि भाई जो प्लांट के हमें इसमें पार्ट बताए गए हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। जो प्रोमिनेंट पार्ट होगा ओपन फ्लावर का वो क्या होती है, हमारी पेटल्स होती हैं। तो जो आपको ये जो कलरफुल जो पिंक से कलर की आपको दिख रही हैं ये क्या है, हमारी पेटल्स हैं।
और सेपल्स क्या होंगी, जो आपको ये जो ग्रीन कलर की जो चीज़ दिख रही है पेटल के पास में, ये क्या होगी हमारी सेपल्स। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड सेपल्स। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सेपल्स। यही हमारा इसके अंदर दिखाया गया है, कुछ हमारे इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर केयरफुली एंड, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने ऊपर ऊपर से जो इसका फ्लावर वाला पार्ट था वो देखा, अब हम इसका इनर पार्ट देखेंगे। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर केयरली, to see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in dhatura and the other bell shaped flower, and the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly. अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो फ्लावर के अंदर के जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ना है, स्टेमन के बारे में और पिस्टल के बारे में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैल से फ्लावर लेंगे, उसके अंदर हमने क्या देखा भाई, ये जो हमारा होता है पार्ट ऑफ फ्लावर, इसके अंदर हम देखेंगे ये जो हमारी चीज़ है, ये हमारा फ्लावर्स, ये हमने पढ़ा था, ये हमारी होंगी पेटल्स, ये हमारी होंगी सेपल्स। और ये क्या होगा, जो एक आपको येलो इस पार्ट दिख रहा है वो होगा हमारा एंथर। और ये इसका जो इसकी जो स्टेम है, एंथर की जो डंडी सी है, ये हमारी है स्टेमन्स। और ये जो नीचे एक ग्रीन पार्ट जो इनर मोस्ट पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा पिस्टल। तो यही सब हमने देखा था, यही सब हमने इसमें देखा था। अब हमें दिखाया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्टेमन दिखाए गए हैं, जैसा कि हमने वो इस फ्लावर के में भी पढ़ लिए हैं, बट इसको हमें बड़ा करके दिखाया गया है। जो पार्ट्स ऑफ स्टेमन है वो क्या होते हैं, जो अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एंथर। अपर पार्ट ऑफ द स्टेमन को क्या बोलेंगे, एंथर। और जो ये एक जो लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ऐसा ही हमारा दिखाया गया है कि पार्ट ऑफ पिस्टल, कि पिस्टल के क्या क्या पार्ट हैं, और जो पिस्टल की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारी, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। जो सबसे फ्लावर के जो सबसे अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पिस्टल। तो हमारे पिस्टल के पार्ट दिखाए गए हैं। पिस्टल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है, ओवरी। आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि भाई ओवरी का क्या फंक्शन होता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, ये हम क्या पढ़ेंगे, ये हम हमारी हायर क्लासेस के अंदर इसको कवर करेंगे। तो हम क्या देखेंगे इसमें, मेनली पार्ट्स ऑफ पिस्टल देखेंगे। पार्ट्स ऑफ पिस्टल में हमने क्या देखा, हमने देखी ओवरी होती है इसके अंदर, और इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है हमारा स्टिग्मा और एक होता है हमारा स्टाइल, ये हमने इसमें देखा। अब हमारी एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर मेनली मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रेजेंट्स होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें मेनली इसमें क्या पढ़ना है, ओव्यूल्स ही पढ़ना है, ओव्यूल्स के बारे में पढ़ना है हमें। और ये याद रखना है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल्स होगा। कटिंग, अब हमें जो फिगर दिया गया है इसमें हमने क्या करना है, कटिंग एंड ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट। ये हमारा जो हमारा पहला डायग्राम है ये हमारा किसका है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल कट का, और जो सेकंड है हमारा ये है ट्रांसवर्स कट का। तो अब हमने इसमें क्या देखना है कि अगर हमने ओवरी को कट किया, चाहे हम ट्रांसवर्स से करें चाहे हम लॉन्गिट्यूडनल से, जो नीचे हमारा जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो किससे दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स से। तो इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, ओवरी में हमारे प्रेजेंट्स होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओवरी में। ओवरी में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स। तो ये हमारा ओव्यूल का डायग्राम हमें दिखाया गया है। ये जैसे कि एक बीच में एक ऐसे 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 करके सारे हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा, बस हमने इसमें क्या पढ़ा देखेंगे आगे, हम इसमें देखेंगे भी, हम डेफिनेशन देखेंगे ओव्यूल्स की। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग द लेंस। तो अगर हम लेंस की सहायता से जो इनर पार्ट ऑफ ओवरी का देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। इनको हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ये हमारी ओव्यूल की डेफिनेशन है, ये क्या आपको याद रखनी है। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। और हमें इसकी एक वीडियो समरी में करेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो मैं इसकी एक वीडियो आपके लिए समरी की भी बनाऊँगी। ओके, थैंक यू।